अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस वादे की तकमील की तरफ जा रहे हैं जो मैंने आपसे किया था कि घर पर हम किचन गार्डनिंग में आलू की काश्त कैसे करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। अभी हम देखते हैं कि आलू कैसे हमें काश्त करना है। उसके लिए हमने घर में क्या चीज़ जो है तैयार की है। जी ये देखें कि मेरे पास ये इस वक्त 2 बीज पड़े हैं आलू के। आलू का बीज बज़ाते ख़ुद आलू ही होता है, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं होती कि जनाब किसी पौधे के ऊपर स्पेशल बीज लगेगा। उसी को आप ज़मीन में लगाएंगे तो उसका पौधा निकल आएगा। लेकिन ये देखें, एक बड़े साइज़ का आलू है और एक छोटे साइज़ का। बीज के लिए हमेशा छोटा आलू इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग कमर्शियली भी काम करते हैं वो बीज के लिए छोटे साइज़ के आलू जो हैं वो बीज में रखते हैं, बड़े साइज़ के जो आलू होते हैं वो बेच देते हैं। आप बड़ा साइज़ का आलू भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये भी आपको एक अच्छी जो है प्रोडक्शन देगा। गमले में लगाने के लिए मेरे पास एक गमला है जो अपनी तकरीबन उम्र पूरी कर चुका है। ये बड़े साइज़ का गमला है और ये अपनी उम्र पूरी कर चुका है। जहाँ से पकड़ें यहाँ से टूट जाता है, तो इसको ज़ाया करने के लिए रखा हुआ था कि इसको अब डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये ख़्याल ये गुज़रा कि क्यों ना इसको वाइजली हम चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसको अगर हम हिलाएं ना, एक जगह पर रखा रहे, तो मेरा ख़्याल है अभी भी ये काम देगा। तो कम से कम एक सीज़न तो हम इससे काम ले सकते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे कि अब हमने इसके नीचे जो सुराख है उस सुराख के ऊपर इसी का एक पीस रख के इसको बंद कर दिया, ताकि जो मिट्टी है वो इसमें ना जाए और पानी एक्स्ट्रा जो है वो इसमें से ड्रेन कर जाए। उसके अलावा भी इसमें छोटे सुराख पहले से कर रखे हैं। ये शाखें जो नीचे रखी हैं ये कोई नुकसान नहीं देंगी। इसके अंदर हम अब मिट्टी डालते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने इसमें मिट्टी डाल ली है। मिट्टी का रंग देखकर अक्सर लोग जो है वो सवाल करते हैं कि ये कहाँ से मिलती है, और देखने में काली, जितनी काली मिट्टी होगी, काली स्याह होगी, उतनी वो फर्टाइल लैंड कहलाती है, समझी जाती है और वाकई होती भी है। ये बेसिकली हमने घर में मुर्गियाँ रखी थी और अब तो वो गांव शिफ्ट कर दी हैं फार्म पे। अभी उनकी जगह बर्ड्स ने ले ली है जिनके पीछे बेतहाशा आवाज़ें आ रही हैं। इसमें हम जो डेली की किचन वेस्ट है उसमें डाल देते थे और उससे फिर उसमें मुर्गियों की वेस्ट भी है और वो फूड की वेस्ट भी है सारी, तो वो उसमें डाल देते थे और उससे ये बेहतरीन खाद जो है, अब मिट्टी तैयार हो गई है बड़ी फर्टाइल। पूरी कोशिश के बावजूद, कि सबको समझाने के बावजूद कि इसके अंदर पॉलीथीन बैग नहीं आना चाहिए, फिर भी ये देखें इतनी सी निकाली है, उसमें से कितने सारा कचरा निकल आया। पूरी एहतियात के बावजूद इतना पॉलीथीन बैग यूज़ होता है हमारे यहाँ कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इस तरीके में अमूमी तौर पर जो तरीका अपनाया जाता है उसमें यह है कि आप एक आलू रखते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। आलू रखें, उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, जब वो कवर हो जाए तो उसके ऊपर से पानी दे दें। ये तो है कि अमूमी तरीका जिस तरीके से लोग काश्त करते हैं। इसकी कोई साइड भी ऊपर आ जाए ये मैटर नहीं करता, कोई साइड भी ऊपर होगी, क्योंकि जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये ख़ुद से अपना जड़ों की और शाखों की जो डायरेक्शन है वो सेट कर लेगा। हम जिस तरीके पे काम करते हैं वो है पर्माकल्चर का तरीका। पर्माकल्चर में हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। इसको कवर करना है, इसको कवर कर देंगे आप पराली से कर दें, आपके पास सूखी घास है उससे कर दें, कुछ अखबार हैं अखबार के साथ कर दें। इसके साथ करने में को गत्ते का पीस लेके उसको काट के उतनी जगह ओपन रहने दें जहाँ पर नीचे ये आलू रखा है आपने, और बाकी एरिया जो है वो कवर रहने दें। उससे ये होगा कि साइड पे वो जड़ी बूटी नहीं उगेगी और ये जो पौधा है वो अपनी जगह बना के उसमें से निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अभी थोड़ी है, इसको हम कल मर्ज कर देंगे, मज़ीद इसके अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाल देंगे। अब होता क्या है कि यहाँ से जब पौधा निकलेगा तो ये बिल्कुल ऊपर है टॉप पे, जड़ें नीचे चली जाएंगी ज़मीन में और आलू उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे। जब पौधा ऊपर निकले और आपको उसकी जड़ें मज़ीद नज़र आएँ, अगर आप मिट्टी ही डालना चाहें तो उसको साथ साथ मिट्टी ऐड करते चले, तो ये पौधा ऊपर को निकलता आएगा और आलू की प्रोडक्शन भी ये सारा भरता चला जाएगा। और अगर आप मिट्टी ऐड नहीं करना चाहते, मल्चिंग करना चाहते हैं, तो उसके साथ मल्चिंग करते चले जाएँ। उसकी जो
एरिया जड़ें बाहर हैं वो कवर हो जाएंगी। जो आलू डायरेक्ट बाहर बनेगा सनलाइट में वो ग्रीन हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, उसका टेस्ट ठीक नहीं बनता। जो आलू रह जाएगा ज़मीन के अंदर बनेगा, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और वो खूबसूरत भी बनेगा। आपने अक्सर देखा होगा कुछ आलू होते हैं एक साइड से सख्त हैं या सब्ज़ रंग है उनका गाढ़ा, वो इसलिए है कि वो उनको सनलाइट मिलना शुरू हो गई, तो उनका फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट हो गया और वहाँ पर क्लोरोफिल ने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये हमारा जो तरीका है इसमें सिर्फ इतना करके अब इसको पानी दे देंगे और कोशिश करेंगे कि ये अब पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी देते हैं तो जो सीड है उसको ये मैसेज आता है कि अब हमें ग्रो करना है। तो आपने देखा कि हमने कैसे अभी एक आलू को एक गमले में लगाया। इसमें मैंने इंटेंशनली जो हमारा डिस्कार्डेड गमला था वो इस्तेमाल किया है, ताकि हमें ये भी साथ साथ पता चले कि हम चीज़ों को ज़ाया ना करते चले जाएं, उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करें और ज़ाया कम से कम चीज़ों को करें। तो आप हिम्मत करें, जो लोग अभी तक जिन्होंने ये काम नहीं किया वो घर में कम से कम एक गमले में एक आलू लगाएं, उसकी निगहदाश्त करें। कोई खाद नहीं डालनी, उसको कोई स्प्रे नहीं करना, आपने ऑर्गेनिकली इसको ग्रो करना है। और उसके बाद देखें कि एक आलू जो आपने लगाया था उसके बाद जब उसकी क्रॉप आए तो आपने उसको वज़न करना है कि एक गमले से एक आलू से मैंने कितनी क्रॉप ली। 2-2.5 माह 3 माह में आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर नेक्स्ट अगले साल के लिए आपको हौसला मिलेगा कि हमने इसको घर में कैसे मैनेज करना है। दूसरी बात, कोई क्वेश्चन हो आप इसके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।